हवेली में उस दिन का सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। चारों तरफ फैले हॉल में हर कोई जमा था। किसी की नजरें नीचे झुकी थीं, किसी के होठों पर फुसफुसाहट थी। बीच में खड़ी थी अहाना, वो अहाना जो कभी इस घर की शान थी, आज उसी घर में सवालों के घेरे में थी। लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस एक गहरा दर्द और आंखों में सच्चाई की चमक थी। दुर्गा देवी की आवाज गूंजी, भारी और सख्त। आना, अगर इस घर में रहना है तो सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग ले, वरना मैं खुद तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। हॉल में जैसे हवा थम गई। अर्जुन सिर झुकाकर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई किस तरफ है। ठाकुर जी ने हल्की मुस्कान दबाई, वो मुस्कान जो किसी और के दर्द में सुकून ढूंढती थी। यही तो वो चाहती थी कि आना सबके सामने टूट जाए, झुक जाए, हार मान ले। लेकिन इस बार अहाना ने सिर झुकाया नहीं। उसने शांत आवाज में कहा, माँ जी, जब गलती की ही नहीं तो माफी किस बात की मांगू। सच्चाई को झुकाने से पहले झूठ को मिटाना पड़ेगा। उसके शब्दों में ऐसी ताकत थी कि पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ठाकुर जी के चेहरे का रंग हल्का पड़ गया, पर फिर भी उसने अभिनय का मुखौटा नहीं उतारा। असल में ठाकुर जी और उसका प्यादा श्यामल, दोनों ने मिलकर वो खेल खेला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। श्यामल वही लड़का जिसने मेले के दिन अहाना को शरबत पिलाया था, वही शरबत जिसमें नशा मिलाया गया था। उस एक पल ने अहाना की जिंदगी बदल दी थी। लोगों ने समझा कि अहाना ने खुद तमाशा किया, लेकिन असलियत कुछ और थी। उसके कदमों के नीचे की जमीन ठाकुर जी ने ही खींची थी। दुर्गा देवी के लिए ये सब किसी आंधी से कम नहीं था। एक तरफ उनकी बहू, दूसरी तरफ घर की इज्जत और समाज की नजरें। ठाकुर जी ने चालाकी से उनके दिल में शक का बीज बो दिया था। भाभी, ये अहाना जैसी औरतें घर की इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं, वो बोली थी। और दुर्गा देवी ने चुपचाप उस बात को सच मान लिया था, क्योंकि सबूत नहीं थे, बस हालात थे। और हालात हमेशा सच्चाई से ज्यादा जोर से बोलते हैं। उस रात अहाना ने बहुत रोया, लेकिन फिर उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अब और नहीं। अगर सबको सच्चाई दिख नहीं रही तो मैं खुद दिखाऊंगी। सुबह की पहली किरण के साथ उसने अपना मिशन शुरू किया। उसने श्यामल पर नजर रखनी शुरू की। कई दिनों तक वो उसके पीछे पीछे रही, कभी बाजार में, कभी हवेली के पीछे पुराने गोदाम तक। फिर एक दिन उसे सच का वो दरवाजा मिल गया जो सब कुछ बदलने वाला था। रात का वक्त था। गोदाम के अंदर अंधेरा और एक हल्की सी पीली रोशनी। अहाना दीवार के पीछे छिपी थी। अंदर ठाकुर जी खड़ी थी और श्यामल झुका हुआ था। श्यामल बोला, ठाकुर जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया। अब पैसे दे दीजिए, वरना मैं चुप नहीं रहूंगा। ठाकुर जी हंसी, ये लो पैसे और याद रखना, अगर जुबान खुली तो अंजाम बुरा होगा। अहाना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हर शब्द, हर आवाज अब उसके फोन में थी, उसकी बेगुनाही का सबूत। लेकिन तभी दरवाजे पर कदमों की आहट आई। दुर्गा देवी वहां पहुंच चुकी थीं। उन्होंने सब सुन लिया था। उनकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। बस बहुत हुआ ठाकुर जी, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। जिस औरत को मैंने अपनी बहन कहा, उसने मेरी बहू को बदनाम किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। श्यामल कांप गया। ठाकुर जी के चेहरे का रंग उड़ गया। अहाना की आंखों में आंसू थे, पर इन आंसुओं में डर नहीं, सुकून था। अगली सुबह हवेली में पूरा परिवार एक बार फिर जमा था, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। अहाना अब सिर ऊंचा करके खड़ी थी, आंखों में सच्चाई की चमक लिए। दुर्गा देवी ने कहा, आज हर कोई सच्चाई देखेगा। अहाना ने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले की। स्पीकर से ठाकुर जी की आवाज गूंजी, ये लो पैसे, और याद रखना, जुबान बंद रहनी चाहिए। हर चेहरा हैरानी से भर गया। अर्जुन ने सिर झुका लिया। ठाकुर जी की आंखों से नकली आंसू बहने लगे।
लेकिन अब कोई उन्हें मानने वाला नहीं था। दुर्गा देवी आगे बढ़ी और बोली, तुमने न सिर्फ मेरी बहू बल्कि इस घर के विश्वास का गला घोंटा है। आज से तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं। उनकी आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ने की कोशिश की, पर दुर्गा देवी ने मुंह फेर लिया। श्यामल को पुलिस पकड़ने आ गई और ठाकुर जी की सारी चाल वहीं खत्म हो गई। अहाना की आंखों में आंसू थे, राहत के आंसू, जीत के आंसू। दुर्गा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझ पर शक किया। अहाना मुस्कुराई। गलती आपकी नहीं थी माँ जी। सच्चाई बस देर से सामने आई। कमरे में अब शांति थी। हर चेहरा झुका हुआ था, लेकिन सच्चाई का सिर ऊंचा था। दोस्तों, इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया, झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा अपनी राह ढूंढ ही लेती है। अगर आपको भी अहाना की हिम्मत ने प्रेरित किया तो कमेंट में लिखिए, जस्टिस फॉर अहाना। और अगर सच्चाई की जीत पर आपका भी भरोसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चाई सामने आ चुकी थी। ठाकुर जी की चालें उजागर हो गई थीं। श्यामल को पुलिस ले गई थी और हवेली में पहली बार सुकून का एहसास हुआ था। लेकिन जिंदगी कभी एक जगह नहीं रुकती। कभी जीत के बाद भी एक नई परीक्षा सामने आ जाती है। अहाना अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। वो अब और मजबूत थी। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, आवाज में ठहराव और आंखों में हिम्मत। दुर्गा देवी उसे देखती तो दिल में गर्व होता। कभी सोचती, यह वही लड़की है जिसे कभी मैंने घर से निकालने की धमकी दी थी। अर्जुन दिन रात पछतावे में डूबा था। वो अहाना की तरफ देख भी नहीं पाता था। हर बार जब उनकी नजरें मिलती, अहाना की आंखों में दर्द का सागर दिखाई देता। वो दर्द जो विश्वास टूटने के बाद रह जाता है। एक शाम अहाना मंदिर के आंगन में खड़ी थी। उसने मां दुर्गा के सामने दिया जलाया और बोली, मां, सच्चाई की जीत तो हुई, पर मेरा दिल अब भी टूटा है। अर्जुन ने जो किया उसे भूलना आसान नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, अहाना, मुझे माफ कर दो। अर्जुन था। उसकी आंखों में अपराध बोध था, चेहरे पर थकान और दिल में सच्चाई। मैंने तुम्हें गलत समझा। वो थप्पड़ सिर्फ तुम्हारे गाल पर नहीं, मेरी अपनी आत्मा पर भी पड़ा था। अहाना ने बिना पीछे मुड़े कहा, विश्वास टूटने में पल लगता है अर्जुन, लेकिन उसे जोड़ने में वक्त लगता है। फिर उसने बस इतना जोड़ा, अगर सच्चे हो तो वक्त खुद तुम्हारा इम्तिहान लेगा। वो आगे बढ़ गई और अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, अहाना की बातों में छिपी सच्चाई सुनते हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हवेली में सब कुछ शांत हुआ, ठाकुर जी की आंखों में बदले की आग जलने लगी। वो भले ही घर से निकाली गई थीं, पर उनके अंदर की चालाकी अब भी जिंदा थी। उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों से संपर्क किया, जो दुर्गा देवी की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे थे। रात के अंधेरे में ठाकुर जी ने कसम खाई, अहाना, तूने मुझे सबके सामने गिराया है, अब मैं तुझे उसी घर में रुलाऊंगी। अगले कुछ दिनों में हवेली के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी बिजली चली जाती, कभी तिजोरी के कागज गायब हो जाते, कभी घर की नौकरानी डरते हुए कहती, मालकिन कोई रात में गोदाम के पास घूमता दिखा था। दुर्गा देवी परेशान थीं। अहाना ने ये सब नोटिस किया। उसने महसूस किया कि ठाकुर जी वापसी की तैयारी कर रही हैं। एक रात अहाना ने अर्जुन से कहा, माँ जी अब उम्रदराज हैं। मैं नहीं चाहती कि वो फिर से किसी धोखे में आए। हमें सावधान रहना होगा। अर्जुन ने कहा, अब मैं तेरा साथ दूंगा अहाना, इस बार गलती नहीं होगी। अहाना ने हल्की मुस्कान दी, अब गलती की गुंजाइश भी नहीं है। अगले दिन हवेली के बाहर एक आलीशान गाड़ी रुकी। उससे उतरी वही शख्स, ठाकुर जी। चेहरे पर झूठी मुस्कान और हाथ में मिठाई का डिब्बा। दुर्गा देवी, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी।
मैं बस आपका आशीर्वाद लेने आई हूं। दुर्गा देवी कुछ पल चुप रहीं। वो समझ नहीं पा रही थीं कि ये चाल है या सच्चा पछतावा। लेकिन अहाना की नजरें तुरंत पहचान गईं। वो मुस्कान झूठी थी। उसने अर्जुन को इशारा किया और दोनों ने ठाकुर जी की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। रात को हवेली के पुराने हिस्से में कुछ आहट हुई। अहाना और अर्जुन वहां पहुंचे और देखा ठाकुर जी किसी अजनबी से मिल रही थीं। वो आदमी दुर्गा देवी के दस्तखत वाले पुराने कागज दिखा रहा था। ठाकुर जी बोली, बस ये पेपर्स मिल जाएं, तो इस हवेली की आधी जमीन मेरी। अर्जुन गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन अहाना ने हाथ पकड़ लिया। नहीं अर्जुन, इस बार हमें सबूत चाहिए। उसने फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सुबह होते ही वही दृश्य दोहराया गया। पूरा परिवार हॉल में जमा था। दुर्गा देवी ने कहा, ठाकुर जी, इस बार आपके झूठ का हिसाब कानून करेगा। पुलिस अंदर आई और ठाकुर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अहाना की आंखों में फिर वही आत्मविश्वास था। दुर्गा देवी बोली, बहू, आज तूने फिर साबित कर दिया कि औरत की सच्चाई और हिम्मत किसी तूफान से कम नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, मां, आज मैं जान गया कि अहाना सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की ढाल है। अहाना मुस्कुराई। जब घर की दीवारों में भरोसा और सच्चाई हो, तो कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। हवेली में फिर से शांति छा गई। अहाना मंदिर में जाकर बोली, मां, इस बार मैंने सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी हर उस बहू के लिए लड़ा है जो झूठे इल्जामों के नीचे दब जाती है। मंदिर की घंटी बजी और हवा में जैसे सच्चाई की खुशबू फैल गई। दोस्तों, अगर आपको भी अहाना की इस हिम्मत भरी कहानी ने छू लिया, तो कमेंट में लिखिए,